जनभागीदारी के नए प्रयाण में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा में सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए और उधर माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला आगे बढ़ता हुआ पारंपरिक बग्घी के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर बाईं ओर माननीय राष्ट्रपति जी के समारोह संबंधी दायित्व निभाने वाले इस रेजिमेंट के सभी जवान घुड़सवार, टैंक चालक एवं पैराट्रूपर हैं। ये बलिष्ठ जवान अनिवार्य रूप से कम 6 फुट लंबे होते हैं। नीले और सुनहरे रंग की शानदार पगड़ी सुनहरे मंच की तरफ बढ़ता हुआ, जिनका स्वागत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। माननीय उपराष्ट्रपति जी के आगमन के पश्चात देश की माननीय राष्ट्रपति का आगमन होगा और उनके साथ होंगे हमारे इस वर्ष के विशेष अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति महोदय। स्वागतम की धुन संकेत माननीय राष्ट्रपति जी के मंच की तरफ अग्रसर होने का। अत्र स्वागतम शुभ स्वागतम, अत्र स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम। प्रिय सज्जनों, देश के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का आगमन और माननीय प्रधानमंत्री जी उनका स्वागत करते हुए शुभ स्वागतम, अत्र स्वागतम शुभ स्वागतम। नित्य निरंतर मानवता, मानवता समता। इस वर्ष के हमारे माननीय मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। The nation extends a very warm welcome to His Excellency Mr. Prabowo Subianto, the President of the Republic of Indonesia. President Subianto is visiting India for the very first time as head of state. India and Indonesia share a relationship of cultural affinity and strategic partnership marked by a warm glow of mutual respect and cooperation. अत्र स्वागतम शुभ स्वागतम। कुसुमित नई कामनाएं, सुरभित नई साधनाएं, कुसुमित नई कामनाएं, शाश्वत सुविकसित इति शुभम, शाश्वत सुविकसित इति शुभम, आनंद मंगलम। माननीय राष्ट्रपति जी के प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, राष्ट्रपति एवं गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वास्तव में ऐसा दिन जब हमारी संस्कृति विविधता
Kumar Sushit Seva Medal, General Officer Commanding Headquarters, Delhi Area, General Bhavani, दूसरी पीढ़ी के अधिकारी 16 दिसंबर 1979 को 3rd बटालियन दी पैराशूट प्रख्यात पलटन को कमांड करने का गौरव हासिल किया और एक माउंटेन ब्रिगेड तथा एक इन्फेंट्री डिवीजन को भी कमांड किया। सैन्य सचिव शाखा, सेनाध्यक्ष सचिवालय, शिकायत सलाहकार बोर्ड, एक माउंटेन डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ, कोर हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जैसे प्रतिष्ठित स्टाफ ऑफिसर अपॉइंटमेंट्स और इन्फेंट्री स्कूल तथा CIJW में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर रहने के अलावा आप अफगानिस्तान में विदेशी मिशन में भी नियुक्त थे। DSSC, Higher Command और Appointments as Aide-de-camp to the Chief of Army Staff, Battalion Commander at IMA, staff appointments in the Mechanized Forces Directorate and MS Branch at Army Headquarters, UN Mission in Syria and Israel, student of Technical Staff Officers Course, Higher Air Command Course at NDC Nairobi, a proud recipient of the Army Commanders and Chief of Army Staff Commendations, Azonka Lokananta, a 190 member ensemble band from the Indonesian Military Academy, the spirit and honor of the Academy. India and Indonesia side by side in harmony and friendship, our hearts reside. In 23. साहस से है चित विकसित इनका, विशाल वक्ष से शोभित तरुणाई, भारत माँ की ललकार सुन हुए तत् अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साधु संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता। रामायण की गाथाएं जहाँ आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती हैं, भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं के संबंध से हिंद महासागर में जो रक्तों से घोषित है, परंपरा और विश्वास बंधन। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं। इस रेजिमेंट ने पूरी दुनिया में एक गौरवशाली स्थान हासिल किया है, एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक सम्मानित। और आज देश के गणतंत्र की शान में आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज्ड दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह कर रहे हैं। T-90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है, जिसे हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर को एक्सियल मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है तक के लक्ष्यों को भेद सकता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा बेजोड़ है, क्योंकि यह पानी के नीचे परिचालन में सक्षम है, जो इसके रणनीतिक लाभों को द्विगुणित कर देती है। यह टैंक 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का है और इस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत ऑन टुडेज आर्मी के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाम कर रहे हैं डटकर, अब राह में न रुककर, रुकते हैं हम मंजिल पर पहुंचकर। और नामित के ठीक पीछे देवी और सज्जनों PMP-2 सारंग
नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हल में सक्षम उपकरण 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉन्कस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। सारंग की मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। यह रात के समय सेना की क्षमता का अद्वितीय उदाहरण है। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry column showcasing India's advanced military capabilities. These indigenously produced armored vehicles excel in mobility and protection. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain, designed for maneuvering in tough regions. Following these, we have the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle-mounted infantry mortar system Airawat, led by Lieutenant Abhijit Elawat and Subedar Satveer Singh, firepower for high-intensity combat. The parade also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called as Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Medium, also called Tirupurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के। जी हाँ, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण। Formidable BM-20-meter multi-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of the 213 Rocket Cargill World is Agnivan, proved its ability by delivering a salvo of 40 rockets in just 20 seconds and played a key role in neutralizing enemy. Commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, BSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 Sata Battalion. Cutting-edge analytics makes the new BSS a force multiplier. पत्थरों को ठोकर से उड़ा दूं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर मैं करूं मुकाबला। आग बनकर मैं आंधियों के पंख दूं जला। मैं हूँ 9.5 मीटर तक के अंतराल को कम करने एवं 70 टन के टैंकों का वजन उठाने में सक्षम। यह ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9 जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा 9 रैपिड का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं। Impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Air Defence Missile Regiment and Captain the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production in line with the Make in India initiative envisioned by our Prime Minister. The regiment upholds Shatrus ready in strong place to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. With an impressive surveillance range of up to 150 kilometers. खतरों से डर जाते हैं लोग, उन्हें इन्हीं खतरों ने पाला है। कैप्टन लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद। The band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Now displaying some exclusive Punjab Regimental Centre and Rajput Regimental Centre comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major. गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त। आदर्श वाक्य संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष, जाट बलवान, जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles, led by Lieutenant Illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of the Garhwal region. The regiment has rendered loyal and sterling service ever since its inception.
The regiment took active part in both की जय। चले हम सक्षम सेनानी, सीना ताने, वाद्य यंत्र बजाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। जी हाँ, आपके सामने देवी और सजनों बड़ी शान से वाद्य यंत्रों के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाती जोशीली धुन से उत्तेजित सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन कृष्ण बहादुर छेत्री, नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, सूबेदार अरुण कुमार एवं सूबेदार मेरे। The next contingent is the Mahar Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh. It was formed on 1st October 1940. The Mahar Regiment has been honored with 12 years of honors and 9 regimental Yash City and the war cries Bolo Hindustan Ki Jai. बस अपने कर्तव्य और निष्ठा में अपार विश्वास, वो हर गहरी खाई और ऊंची ऊंचाई के प्रहरी है। देश की माटी में तिरंगे के रंगों में उनकी आस्था गहरी है। कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी बड़े शान से आगे आदर्श वाक्य, प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष। Music. We have the combined military band of 14 Gorkha Training Center, Artillery Center Nasik and 3 Electronics and Mechanical Engineer Center. राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह के हाथों में यह रेजिमेंट डोगरा राज्य के महाराजा गुलाब सिंह द्वारा राज्य बलों के तौर पर सन 1820 Contingent of the brave of signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, prestigious honors include 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra and 8 Motto Chakras, which means swift and secure. और सिग्नल के बाद आप अक्सर भारतीय सशस्त्र टीम भारतीयों सदैव अग्रसर झांकी में रणजीत सिंह कुलार, कैप्टन होमी मोतीवाला, विंग कमांडर गुरमीत सिद्धू, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तजिंदर टूर और मास्टर वारंट ऑफिसर राम मेहर। इसके साथ झांकी में तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतीक Playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharati. For the very first time, ladies and gentlemen, the naval contingent of 144 smart and immaculate personnel marching shoulder to shoulder on the historic Kartavya Path, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. The contingent is led by Navy, capable of protecting India across thousands of miles. सेना की चौकी में हाथी के सामने पीएस बने फ्रंटलाइन अतिरिक्त आईएनएस नीलगिरी और 15वीं आईएनएस वार्षिक भी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 जनवरी को उजागर करते हुए बल्कि भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए कभी भी कहीं A wave of blue. Through the guardians of the sky adorning blues, pride of the nation heads held high, they march with glory, they touch the sky. First off, the Indian Air Force Band, consisting of 72 musicians, consisting of 22 Agniveers and 3 drum majors, led by Sergeant Charles Anthony Daniel. संघारम च करोति यः। का आगर, हर तिरंगे की लहर में उनकी सांस चलती है, हर सुबह उनकी प्रतिज्ञा के साथ ढलती है। कर्तव्य पथ पर समर्थ भारत सक्षम बलों को रेखांकित करता हुआ चाहे कमान उत्तम अधिकारी पपलूर जी बाबू संभाल का प्रवेश, केवल विकास का प्रवेश। जय हो भारत देश। भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता, यह समुद्र के शहर इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है जबकि कमांडर नंदा ठकरा। महिलाओं को मार करने वाला आंतरिक सुरक्षा हो या प्राकृतिक आपदा, भारतीय तटरक्षक बल सदैव सक्षम आदर्श organization displayed
women of Mahila Pipe Band led by Warrant Officer Jamin Gurung. Motto Kartavyam Sarvottam. War cry Durga Mata Ki Jai. और सज्जनों अब देखिए कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ का बैंड दस्ता इंस्पेक्टर शमशेर लाल जाते हैं, जहां हर एक कदम एक संघर्ष है, हर लम्हा परीक्षा है। वहां भी वो योद्धा अडिग खड़े रहते हैं, आपके लिए हमारे लिए हर दर्द को सकते हैं। चित्रकर्ता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महिला मार्चिंग दस्ता, जिन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है, कमान असिस्टेंट कमांडेंट ऐश्वर्य जॉय एम के सुदृढ़ हाथों में, और इनके साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नरिनी क्रुवे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। पल है जिसने अपनी महिला पुलिस कर्मियों को यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में लाइबेरिया भेजा है। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Next on Kartavya Path, we have the glistening contingent of Railway Protection Force Band, proudly led by Head Constable, critical role in securing Indian Railways and contributing to national progress. The force is committed to the safety, security and facilitation of travelling passengers, including children, women and elders. Motto of the force is Seva Hi Sankar. दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की मधुर धुन पर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए 1950 से आज तक लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे इस दस्ते ने 16 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार प्राप्त किया है। आदर्श शांति, सेवा और न्याय। गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया, साफा, कलगी, अजगन, गोटा, मोरी, समरक, झादर, शीशे वाला गोलबंद के दिल में जोर है। और अब ऊंट सवार दस्ते के ठीक पीछे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। सब इंसानों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बना है और प्राणों में ज्वाला है। अब नए जगत में हम नाता जोड़ चुके हैं, हर मधुस्थल पर हम तिरंगा लहरा चुके हैं। उपस्थिति दर्ज करा रहा है और इसमें 40% छात्राएं पर्वतारोहण हो, रिवर राफ्टिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, हर साहसिक गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। भारत की ये युवा और अब कर्तव्य पथ पर बॉयज की टुकड़ी कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर प्रसाद प्रकाश, महाराष्ट्र निदेशालय, इसके अंतर्गत 148 Team contingent led by contingent commander Deepak from Punjab. Comprising 148 volunteers launched in 1969. Government birth certificate with nearly 40. यहाँ देवी और सज्जनों आपके सामने मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर, गाँव रेजिमेंटल सेंटर, लाइट रेजिमेंटल सेंटर का चलिया जोड़ार थाड़िया झूमेलो झूमेला प्रेम गाना झूमेला अधिकारों को देखो साथ निभाए हर इंसान संविधान। The tableau has the theme Swarnim Bharat, Virasat or Vikas, and it highlights Tibeja, Kaviyad and Goa's tourism. पर कला को सृजन करके दिखाया गया है। सशक्तिकरण को रेखांकित किया गया है। साथ ही साक्षरता दर में सुधार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को भी इसमें दर्शाया गया। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल, Educational infrastructure, industrial progress and urbanization. Also featuring
लखीसराय 8। भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका को दर्शाते हुए पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती कुपोषण को बाहर का रास्ता और पंजाब के बाद नवीन और नवीकरण समृद्ध भारत बनाने का सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा सर्व सिद्धि शून्यतैव रूपान्न प्रधगं शून्यता शून्यताय Next up, the tableau from Madhya Pradesh. अगली झांकी कर्नाटक राज्य की अगली झांकी आधारित है वहाँ के ऐतिहासिक लकुंडी मंदिर पर। लकुंडी को शिलाशिल्प का पालना कहा जाता है। इस झांकी में नक्काशीदार लक्ष्मी नारायण मंदिर तकनीक से अब हम छूते आसमान है कला संस्कृति शिक्षा और इतिहास की जान दिल्ली है। Next up, the tableau from West Bengal. It showcases the rich cultural heritage, architectural excellence and artistic traditions. The tableau highlights empowering rural artists, fostering national and international collaboration, featuring terracotta temples and traditional art forms. ये लोग फिर भी इधर से चल रहा है बाजार से काट मार दिया। और अगली झांकी चंडीगढ़ की सिटी ब्यूटीफुल थीम पर आधारित। चंडीगढ़ की समग्र बसावट निर्माण योजना हरियाली और शांतिपूर्ण जीवन शैली को प्रदर्शित करती है। आप जैविक हो ना कितने दिनों से प्रैक्टिस भी तो कर रहे होंगे। And next we have the tableau from Ministry of Culture, displaying the magnificent yards and ancient Tamil string instrument, the Kumhar's wheel representing transformation and the culprits morphing into a golden bird. जो भारत का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज और दुनिया का विशालतम लिखित राष्ट्रीय संविधान है। संविधान प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, So far, as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. की सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम, क्योंकि
विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का। और बताते हुए कि भारत माँ के सपूत है, हम माँ की रक्षा में सीना ताने खड़े हैं। और ये देखो योग और व्यायाम करते हुए के दिलेर है, पर्वत हमारे सामने मिट्टी के ढेर है। साथ ही थ्री पीक फॉर्मेशन सिंगल कोर की संचार व्यवस्था का संदेश देते हुए और बताते हुए सबको Watching the saluting gate now, please turn your eyes towards the sky. Adjust formation. By two Junior aircraft of 41 Squadron, also known as the Otter. They are flying with the motto Samay Par Sahayata. Satluj, as the name suggests, is the formation symbolizing strength, resilience and the vital role of these aircraft. Ladies and gentlemen, the Satluj formation. ऑपरेशंस के संचालन से समुद्र में और समुद्र से खतरों को मुकाबला करने में सक्षम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सलामी मंच के ऊपर से गुजरता हुआ रक्षक फॉर्मेशन। The latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11th Squadron. They will be flying in big formation. These aircraft are true marvel of modern aviation, symbolize the spirit of innovation. Ladies and gentlemen, on saluting days now, until formation. Group Captain Manoj Yadav. Ladies and gentlemen, the Varuna formation. Ladies and gentlemen, on saluting days now, the Amrit formation. Saluting days now, the Trishul formation. ये करेगा ऊपर उठाएगा।